जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी को रंभा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इस एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस पवित्र तिथि को कहा जाता है रंभा एकादशी। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि जीवन में सौभाग्य, प्रेम और विष्णु भक्ति का प्रकाश डालता है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे माधव, कृपा करके बताइए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी रंभा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाली, सौभाग्य देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बहुत समय पहले स्वर्ग लेक में देवराज इंद्र के महल में एक भव्य नृत्य संगीत समारोह आयोजन हुआ। वहां देवता, गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित थीं। चारों ओर सौंदर्य, संगीत और आनंद का समंदर था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, कोई मेनका, कोई उर्वशी। उनमें सबसे मनमोहक थी अप्सरा रंभा। जब रंभा नृत्य करने लगी तो पूरा देवलोक उनकी लय में झूम उठा। हर दृष्टि उनको ओर थी, हर हृदय उनके सौंदर्य में खो गया। उसी सभा में एक गंधर्व उपस्थित थे, ललित देव। ये दिव्य वीणा बजा रहे थे, परंतु जब रंभा का नृत्य आरंभ हुआ तो उनका ध्यान संगीत से हटकर रंभा की ओर चला गया। उनकी वीणा की लय टूट गई और देवगुरु बृहस्पति गंभीर स्वर से बोले, हे ललित, सभा में ध्यान भटकाना अपराध है। इंद्र भी क्रोधित स्वर में बोले, हे ललित, तूने सभा का अपमान किया है, इसलिए अब तुझे स्वर्ग से पतित होकर मृग योनि में धरती पर जाना होगा। क्षण भर में ही ललित देव का तेज नष्ट हो गया। उनका दिव्य शरीर विलीन हुआ और वे धरती पर एक मृग बनकर भटकने लगे। स्वर्ग लोक में जब यह समाचार सुनते ही उनकी पत्नी ललिता का हृदय टूट गया। वह रो पड़ी और बोली, हे प्रभु, मैं मेरे पति के बिना कैसे जीवित रहूं? मुझे भी उनके साथ पृथ्वी पर भेज दीजिए। उसने स्वर्ग से सारे सुख त्याग दिए और पृथ्वी पर आ गई। वन वन भटकती रही, पग पग पचती रही। आखिर एक दिन उसने अपने पति को देखा, एक मृग के रूप में। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। वह धरती पर गिरकर बोली, हे भगवान विष्णु, मेरे पति को इस दुख से मुक्त कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई, हे ललिता, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारे पति के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वे पुनः अपने गंधर्व रूप में लौट आएंगे। यह सुन ललिता ने विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। सुबह स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा और रात्रि में भजन कीर्तन में लीन रही। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, वातावरण सुगंधित उठा। तभी मृग रूपी ललित देव का शरीर चमक उठा। वे क्षण भर में ही दिव्य गंधर्व रूप धारण कर प्रकट हो गए। ललित ने आनंद से कहा, हे प्रभु विष्णु, आपकी कृपा से मेरा संसार फिर से पूर्ण हुआ। देवगण ने स्वर्ग से कहा, हे ललिता, तुम्हारी भक्ति से असंभव को संभव कर दिया। क्योंकि यह संपूर्ण घटना अप्सरा रंभा के नृत्य से आरंभ हुई थी, इसलिए इस एकादशी को सदा रंभा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण मधुर स्वर में बोले, हे धर्मराज, जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस रंभा एकादशी का व्रत करता है, उसे सौंदर्य, सुख, कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के बीच प्रेम सदा बना रहता है और जीवन में विष्णु कृपा का प्रकाश फैलता है। जो इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनता और सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। हरे कृष्ण।